दा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी धापचेशो गुरु कृपासी पाइया आकामूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरानंद इंधेय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आप जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। आपको सद्गुरु मिला हुआ है। धनी सदा गुरु धनी धान्य है मिले धन्य जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। गुरु के चरण में सब कुछ है। सद्गुरु के चरण में सब कुछ है। जो चाहोगे सो मिलेगा। तो जब सद्गुरु के चरणों को आपने पकड़े रखना है, उसको भूलना नहीं है। सद्गुरु के चरण में ही सब कुछ है। और सद्गुरु के चरणों को जो है भाव रूप में सूरज से पकड़ करके रखिए। जब आपकी जो चेतना है, सद्गुरु का जो चरण है आनंद स्वरूप है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। सद्गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। सब कुछ जो है वो सद्गुरु के चरण में है। जो चाहोगे सो मिलेगा। गृही धर्मया श्रेष्ठ है सब विधि सद गुरु सेव पूजी सब मन कामना गुरुदेवन के देव। आपको इस संसार में क्या चाहिए? जब सद्गुरु मिल गया
उसको सूरत से पकड़ करके आप देखो ना, आपको जो है जब सत्संग में आप बैठते हैं, सुरति का आपको ज्ञान है। जो सिर ऊपर गागरी सुरति धारी पनिहार। जो सिर ऊपर गागरी सुरति धारी पनिहार। त्यों भेदी गुरु संत जना शब्द में सुरति समार। निधिवान निधि देश को कबहूँ भूलत नाय। तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। आपको जो है प्रभु चाहिए, आपको इस संसार में दोबारा नहीं आना है, आपको यही चाहिए, जीवन मुक्त यही है। अब एक संत पूछते हैं कि जीवन मुक्त क्या है। आप इस संसार में यदि आएंगे तो दुख होगा, किसी भी जोनी में जाओ। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पिकिया। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये कोई दरवाजा दुरवाजा नहीं है। सदगुरु जब जो है लखा देता है, एक पल में आप उसको बूझ जाते हो। सदगुरु की जो है अपार महिमा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदिया वे हाथ। कह कबीर तब पाइयो जब भेदीली निशात। भेदीली साथ करी दीन्ही व तो लखाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाए। एक पल में आप बूझ जाते हो। तो सदगुरु की जो है महिमा है, आनंद को देने वाला सदगुरु ही है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में। संत कहाँ रहते हैं? शब्द में। संत जो है शब्द में रहते हैं, मतलब गुरु के चरण में रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संत जो है संसार में शरीर से रहता है, लेकिन जो उसकी चेतना है वह गुरु के चरण में रहती है। वो छोड़ ही नहीं सकता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। बिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत।
आपको जो है सदगुरु जो है हर जगह में है। इस सदगुरु जो है अनुभव का विषय है। ये आंखों से देखने का विषय। देखो सदगुरु के जो है कई स्वरूप हैं। एक स्वरूप है स्वामी जी हैं, आश्रम पर है, वह शरीर से है, वो जड़ स्वरूप है। तो जो हम दर्शन करते हैं, जा करके स्वामी जी का चरण स्पर्श करते हैं, चरणों को धोते हैं, हम जो है चरणोदक प्राप्त करते हैं, तो शरीर के अंदर में चेतना है। स्वामी जी जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, तो एक स्वरूप तो आप देखते हैं इन जड़ आँखों से, जड़ इंद्रियों से आप उनको जा करके चरण स्पर्श करते हैं, और जो है हम उनको उनकी वाणी सुनते हैं, आवाज़, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनको देखते हैं। ये जड़ स्वरूप है। दूसरा स्वरूप जो है हम लोग जो है स्वप्न में देखते हैं। सदगुरु जो है स्वप्न में भी दिखाई देते हैं। ये दूसरा स्वरूप हो गया। तीसरा स्वरूप जो है संत रूप में आते हैं। आप किसी मुसीबत में फंस गए, कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, तो संत रूप में आ करके आपकी मदद कर देते हैं। यह भी बातें हैं, यह भी स्वरूप है सदगुरु का। आप बूझ नहीं पाओगे। सदगुरु जो है आपकी ऐसे विशेष परिस्थितियों में आ जाते हैं संत रूप में। संत रूप सदगुरु मिली, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। ये स्वामी जी खुद लिखते हैं। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। शब्द के द्वार को जो है नित्य अनादि सदगुरु ने स्वामी जी को लखाया। आप भेद को समझो। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। उस समय नहीं समझ पाया। ये स्वामी जी की वाणी है। ये तो एक वो भी दर्शन है। संत रूप में आपको सदगुरु मिल जाता है, और संत रूप में जब मिल जाते हैं तो आपको उबार देते हैं संसार से। और एक जो है चौथा स्वरूप भी है। मैं तो इतना ही जाना हूं, इतना ही बोध है। वह स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। वह हमेशा आनंद है, हमेशा मस्ती है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। एक वह भी स्वरूप है। लेकिन इन स्वरूपों में सदगुरु जो है जो गायब हो जाती हैं।
जड़ स्वरूप में आप स्वामी जी के साथ कितना देर रहोगे? 10 मिनट रहोगी, 5 मिनट रहोगी, आधा घंटा रहोगी, 1 घंटा रहोगे। स्वप्न कितने देर का होगा? थोड़े देर का। और कभी मुसीबत में आप फंस रहे हो, सदगुरु वहां दर्शन दे करके आपको उबार देते हैं, तो मुसीबत ज्यादा दिन नहीं रहती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, दुख ज्यादा दिन नहीं रहता है। आप लोग परेशान हो जाते हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसका हिम्मतें नहीं है ज्यादा देर तक रहे। माया के देश में, प्रकृति के देश में दुख ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। हम लोग संसार में घबरा जाते हैं, पहाड़ गिर गया, कुछ भी गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। तो एक जो है बराबर वाला है, हमेशा है। जो सदगुरु का जो है, जो मैं स्वरूप, वैसे अनंत स्वरूप है। मैं तो आपको 3-4 ही स्वरूप बता रहा हूं। सदगुरु के जो है अनंत स्वरूप है। मैं आपको 3-4 ही स्वरूप बता रहा हूं। चौथा स्वरूप में वह आनंद स्वरूप में है। 24 घंटे आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। बूझना आपका काम है, पकड़ना आपका काम है। उसको जो है सूरत से पकड़ा जाता है। जो बराबर वाला जो आनंद है, जो 24 घंटे हैं, जो रातों दिन है, जिसमें दुख नहीं होता है, उसको सूरत से पकड़ा जाता है। और यही वाला स्वरूप जो है सबसे बढ़िया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो ये वाला स्वरूप है वह हमेशा आनंद में है, उसमें दुख ही नहीं है। क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। हम लोग संसार में दुखित हो जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात हुआ एकदम पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको वो स्वरूप भी पकड़ना है। गुरु बासी बनारसी, शिष्य सामुंदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। आप कहीं भी रहोगे, घर में रहो, बाहर रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, आश्रम पर रहो, जंगल में रहो, समुद्र के उस पार रहो, आनंद में कोई कमी नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। प्रभु जो है अनुभव में प्राप्त होता है। जड़ में तो आपको बता दिया,
जड़ में थोड़ी देर रहेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। और गायब हो जाएंगे तो जब आपको याद आएगा तब आप रोना शुरू करोगे। अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। ती जो है पागलपन नहीं है, ये जो है आनंद को सद्गुरु जो है लखा देता है। अब बहुत सारी बातें होती है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे वो करछी होती है। करछी जानते हो आप? चम्मच, चमची बोलते हैं हम लोग। चावल में भी जाएगी, दाल में भी जाएगी, घी में भी जाएगी, दूध में भी जाएगी, नमक में भी जाएगी, मसाले में भी जाएगी, लेकिन वो किसी का स्वाद नहीं बताएगी। ऐसे वाले जो है संत जन भी हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा, वो झामर झूमर खूब बताएंगे। मैं तो दिन भर दाल में ही रहती हूं, लेकिन दाल का स्वाद कैसा है उसको नहीं पता है। तो ये बहुत सारी जो है भेद की चीजें हैं। अनुभव गति का पंथा है, अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गाम्य है, बूझत बूझत बूझ। हमें जो है बड़ा आश्चर्य होता है। हम एक जगह गए थे सत्संग में, कहूँगा जरूर, तो जो है हमारा नंबर आ गया। तो भाई ये गाड़ी तो 1 घंटा के पहले रुकती नहीं है, 1 घंटा के पहले नहीं रुकती है, वो तो चलती रहती है। आनंद है, आनंद है, आनंद है। 1 घंटा में तो कुछ भी नहीं होता है। एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए। और स्वामी जी बोल रहे हैं, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तू जो है वहां गए हम, उनकी बहू है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो हमने बोला भाई उनका दर्शन नहीं हुआ। जब सब जो है सत्संग खत्म हो गया, उन्होंने जो है, हमने जहां थोड़ी सी ऊर्ध्व हुए लोग, उन्होंने सबको मिटा दिया। जो है सभा थी संतों की, तो या तो आप पहले ही बता दो भाई 5 मिनट बोलना है। ये गाड़ी तो जो है एक्सप्रेस वाली है, सुपर फास्ट वाली है, तेजस एक्सप्रेस वाली है भाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो है आपके पास समय नहीं है तो मत सुनो। अब जो है भारत के प्रधानमंत्री गाड़ी चलाए हैं तो एक धीरे धीरे चलती है, पैसेंजर हर स्टेशन पर रुकेगी। एक चलती है दिल्ली से सीधा जो है कलकत्ता, 2 ही जगह रुकेगी। तो जो है अब उन्होंने तेजस एक्सप्रेस को ही लगा दिया, मेरा ही नाम बोल दिया। अब जहां चालू हुआ इंजन,
पहले ही तुरंत रोक दिया। ये गाड़ी तो रुकने वाली है नहीं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रुक गया। तो जो है उस घर में जो है बहू है उनकी, तो वाई नहीं, सब व्यवस्था में बेचारी लोग गुरु बहन लोग जो है लगा रहता है। स्वामी जी का फोटो रखो, धो, सफाई करो, फल फूल खाना पीना। अंदर आई नहीं तो हो गया, वो समापन हो गया। उनको खाली वो घंटे रहता है कि 2 घंटा का जो है वो सत्संग है, 2 घंटा से अधिक होना नहीं चाहिए, सबको जाना है, भागना है। बात भी सही है। अब हमको तो ज़्यादा नियम वो सब जो है नहीं रहता है। तो जो है वो हो गया, फिर भोजन वोजन हो गया और सब लोग चले गए। तो मैं बोला भाई एक बहू है वो आई नहीं, जो है दर्शन नहीं हुआ। तो फिर आए लोग जो है बैठे और फिर जो है 1.5-2 घंटे और सत्संग हुआ। और वहीं एक गुरु बहन है इसमें जुड़ती है, अब नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने बोला मैं अपना कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, सदगुरु की महिमा की बात कह रहा हूं मैं। तो बोल रही है कि लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा खासा सत्संग चल रहा था और जो है आप ये सच्ची घटना है ये। फिर बाद में जो है 1 घंटा और सत्संग, सब लोग चले गए, तब लोग हमारा सुनने जो है फिर से शुरू हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु आपके हैं, सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु पूरे विश्व के हैं। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हमारे ही हैं। ये गड़बड़ है मामला। सदगुरु विभू सत्ता है। स्वामी जी खुद कहते हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो सदगुरु जो है जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है, उतना सबका अधिकार है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो स्वामी जी के साथ में रहते हैं वही ज़्यादा जो है बोधित है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुरु बसी बनारसी, शिष्या शाम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। स्वामी जी जो है आपको शरीर से भी नहीं अंदर से जानते हैं। देखो अनंत चेतनाएं हैं। सूरज जो है सबको समान देता है ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब आप अंधेरे में बैठेंगे, घर के अंदर रहेंगे, तो सूरज जो है कहाँ से उसका लाभ होगा? आपको जो है बाहर निकलना होगा, आपको खुले मैदान में आना होगा और सूर्य की जो है ऊर्जा को लेना होगा आपको। जब सूर्य की तरफ जो है आपका मुख होगा, अभी आपका मुख जो है गुरुमुख नहीं हुए हैं। अभी आप जो गुरुमुख कहा जाता है सदगुरु की तरफ मुख हो जाना। अभी हमारा मुख जो है संसार की तरफ है। अष्ट चक्र खिले बिना
ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टचक्र खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। अष्टचक्र इस देह में जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जानी अंतरहाल। अष्ट कमल मकरंदमी मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय। तानो डोरी ताहिमी निहि अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। आज एक महापुरुष की पावन जन्म तिथि भी है। आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज आज के दिन ही जो है इस धराधाम पर उदय हुए थे। स्वामी जी के सुपुत्र आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जो है उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। आप जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं हुआ, न है, न होगा। इस घोर कलयुग में आप घर में बैठ करके ऑनलाइन सत्संग आप सुन रहे हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। सद्गुरु की वाणी पूरे संसार में हो रही है। सत्संग जो है 24 घंटे हो रहा है। सत्संग जो है 24 घंटे हो रहा है, रातों दिन हो रहा है। और YouTube के माध्यम से पूरे संसार में जब चाहो तब सत्संग सुनो। तो आप लोग सौभाग्यशाली तो हो ही। एक हमारा सौभाग्य था, साल में एक बार होता था वृत्तिकूट आश्रम पर। कोई मोबाइल नहीं होते थे, कोई रिकॉर्डर नहीं होता था, और थोड़ा सा सुनते थे फिर तब तक जो है चले जाते थे। आज तो आप जो है घर में बैठ करके खाना बना रहे हो और जो है सत्संग लगा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में न हुआ, न है, न होगा। न हुआ, न है, न होगा। नहीं होगा का मतलब क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोई। नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। स्वामी जी के भाव सुनो ना। मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोय। नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। तो हम लोग कर्म के कारण ही संसार में आए हैं। यही सब कर्म करके हम लोग संसार में आए हैं। तो
अब आपको झामर झूमर नहीं करना है, अब आपको सूरत को संभालना है और अपना घर को बूझ जाना है। जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। कई लोग अभी जो है बोलते हैं जो है दरवाजा खुलेगा फलाने होगा, कुछ नहीं है दरवाजा दरवाजा, एक पल में सदगुरु जो है लखा देता है। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं, लेकिन विहंगम युग में ऐसे ऐसे आत्मज्ञानी संत लोग हैं। एक गुरु बहन है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो है संतों को छुपा करके रखती हैं। यही जो है उनका पहुंच है आचार्य श्री के पास। पहुंच मतलब वहां रहती हैं, जाती रहती हैं, मिलन होता रहता है, शरीर से बातचीत होती रहती है, यही आचार्य श्री के साथ। तो बताती हैं कि स्वामी जी बताते हैं कि हम संतों को छुपा करके रखते हैं। यही जो है वो गुरु बहन है, तो स्वामी जी के पास हमेशा उनका आवागमन रहता है। तो कहती है वो कि जो है स्वामी जी बता रहे थे एक दिन कि हम संतों को छुपा करके रखते हैं। तो जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी, इनको भी छुपाया गया, इनको भी छुपाया गया। इन्होंने जो है बैठ करके शरीर छोड़ा, घर वालों को कह दिया कि मैं जो है अब जाने वाला हूं, ये पैसा रुपया ले लो आप लोग जो है, और यहाँ जो है बढ़िया से खुदाई करा करके मेरी समाधि तैयार कर दो, मैं इसी में जा करके शरीर छोड़ूंगा। घर वाले पैसा भी ले लिए और जो है उनको चिंतन होता था अभी थोड़ा जाएंगे, अभी तो ठीक ठाक से चल रहे हैं, बोल रहे हैं जो है, और समय पर जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया और ये लोग पैसा भी खा गए, खत्म हो गया। माया तो ऐसी ही है, लक्ष्मी तो रुकेगी नहीं। अब बाद में जो है अब चक्कर में फंस गए, शरीर उन्होंने उसी टाइम पर छोड़ दिया बैठ करके। स्वामी जी के महारथी संत हैं श्री महेश सिंह जी, इनको भी छुपाया गया है। तू जो है अब सिर छोड़िया, अब घर वालों के पास पैसे तो है नहीं, परेशान हो गए, कैसे तैसे जो है उन्होंने जो है मट्टी का ही जो है वो बना दिया। आज भी समाधि है वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तू जो है अब कुछ दिनों के बाद जो है वो समाधि जो है बन गई जो है। अभी भी बहुत सारे उसमें काम है। तो मैं तो गया था, मैंने पूछा भाई कि जब पैसा दिए थे आप लोगों को तो क्या कर दिए वो पैसा? तो बोला कि हम जो है ईंट वाले को, भट्ठे वाले को दे दिए थे ईटा के लिए, बालू वाले को सीमेंट वाले के लिए। तो वो लोग बोलने लग गया कि जो है जिंदा आदमी का ऐसे करेंगे, आप ही से मरने का जो है तैयारी कर रहे हैं, ये पैसा ले जाइए, हम नहीं रखेंगे। तो जो है भैया वो सब खत्म हो गया। यही माया है, यही सदगुरु की जो है महिमा है। बोला कि जो है वो लोग बोला कि कोई जो जिंदा आदमी को जो मारने वाली बात आप कह रहे हैं जो है, अभी से यहाँ खड्डा खुदवाएंगे और ये सब करवाएंगे।
ऐसा होने से इधर दुनिया भर का भीड़ लग जाएगा। और एक संत जो है शरीर छोड़ेगा तो यहां पूरा बवाला हो जाएगा। जैसे यहां खोदना शुरू करेंगे इतनी भीड़ हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा, पूरा दुनिया में हल्ला हो जाएगा। इसलिए जो है पैसा उठा लाए, फिर इधर लग गया उधर लग गया, 6 महीने में गायब हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। स्वामी जी ने उन्हीं संतों के लिए कहा है, संताना होती जगत में को जानत भगवान, कीट श्वान सम बीतता मानव मन जमान, संत चरण रज पाई कर गंगा निर्मल होय, संत आस दीवन करी संत पूज्य बरसोय। तो आपको अपना घर देखना है, आपका घर ये संसार नहीं है। ये तो आपका जब तक शरीर है तब तक जो तभी तक है, तो शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो है शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानिला, जीवन ही जा ए बिगोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर परे तीति मानिला, जीवन ही जा ए बिगोई, हंसा जीवन ही जा ए बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक जो है आर्मी में था मैं, एक आर्मी के अफसर जो है बहुत बदमाश, बदमाश आप जानते ही हो, क्योंकि उन्होंने जैसे ही आदेश दिया तुरंत होना चाहिए। आर्मी में तो यही है।
जो आदेश निकला उसको आपको करना है। उसमें आप जो है कुछ ना नुकर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो है उस अवसर को भी होना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बुझो। एक जो है आर्मी की बहुत बड़े अफसर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अफसर तो मैं भी था। मैं तो जवान से लेकर के और अफसर तक पहुंचा। तो जो है वो सबको एकदम से जो है ना डरा करके धमका करके और दुखित करके वो काम लेना उनका काम ही था। तो जो है एक दिन मेरे को भी उन्होंने चंगुल में फंसाना चाहा, और जो है ज्ञान एक पैसे का नहीं, बुरा मत मानिएगा, आर्मी में भी लोग हो जाती हैं। तो जो है मेरे को जो है कई अफसर जो बहुत गिराना चाहे, क्योंकि मैं तो भाई नीचे से आया था। मैं तो जमीन पर भी बैठ जाता हूं, बड़ा कुर्सी पर भी और कहीं भी। तो जो है बड़ी बेइज्जती करनी चाहिए मेरी, लेकिन गुरु की ऐसी महिमा, खुद ही बेइज्जत हो गए। सबको बुला करके उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करनी चाहिए। अभी भी वो नौकरी में होंगे, अभी भी हैं वो। तुझे बड़ी बेइज्जती कर दी, लेकिन बेइज्जती हुई नहीं। आपको मालूम नहीं होगा, बर्फ में उनके आंखों से जो है पसीना पसीना हो गया, और जो है माफी मांगे। बोले यार सारी आप जाओ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप गुरु के चरण में होते हो, विश्व की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। आपको सदगुरु के चरण में होना है। आपकी चेतना को जो है गुरु के चरण में होना है। और एक और भी थे, ये तो एक अफसर की जो है बात हो गई। अभी दूसरा अफसर सुनो। वो जो है वो भी ऐसे ही, मैं बोला एक दिन कमरा बंद, तो ऐसे ही होता है, चैम्बर होता है, जाओ अकेले में जो है। तो मैंने बस इतना ही बोला कि ये जो कुर्सी पर बैठे हैं आप जो है, ये सच्ची घटनाएं हैं। मैं आर्मी में नहीं बोल सकता था, अभी मैं बोलता हूं, क्योंकि अभी रिटायर हो गया, इसका कोई प्रमाण है नहीं। तो मैं बोला कि ये जो कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस पर बहुत लोग बैठ करके जा चुके, और आप भी चले जाएंगे। लेकिन जो काम आसानी से हो सकता है, उसको इतना जो है द्रूह बना दिया आपने। सब लोग जो है पूरा दुखित है। तो जो उनके दुख हो रहा है उसके कारण आप हो। जो सभी को जो दुखित है उसके कारण आप हो। तो ये दुख तो आपको होगा, ये दुख तो आपको होगा और अवश्य होगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, अदेह भी देहना मुक्ति है, कर्म भोग है ये। हिरणा कुशरा वण गायो कंसा, कृष्ण गाई सुर नरमुनि बंसा,
ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। आपको भारत सरकार जो है इतना पैसा इसलिए नहीं देती है कि सबको जो है दबका मारते रहो, सबको डराते रहो। भारत सरकार आपको इसलिए पैसा देती है कि आप आसानी से काम को कराओ। आप पढ़ लिख ले लिए तो क्या विद्वान हो गए हैं क्या? हर काम आपका सही है क्या? भगवान नहीं बने। आपको कर्म भोग भोगना पड़ेगा। ऐसे बोलते ही अब उसकी चेतना ऊर्ध हो गई। मैं बोला फिर आना पड़ेगा इसी संसार में। जो आप आए हो और पद मिला हुआ है, ये ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं। कितने साल रहोगे? 60 साल। उसके बाद आपकी कौन सुनेगा? उसके बाद आपकी कौन सुनेगा? तो जो है एकदम रोना शुरू कर दी। हम तो समझ गए कि अभी इनकी चेतना ऊर्ध है, अभी ये जो है ऐसे ऐसे जो है बोल रहे हैं। और जैसे ही मैं इनके चैम्बर से बाहर जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद चेतना इनकी अर्ध हो जाएगी। फिर वैसे ही करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे ये। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। तू जो है अब वो हमेशा हमसे जो है ना वो डरते रहते थे जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। वो इतना बड़ा अधिकारी अफसर जो है हमेशा हमसे डरते रहते थे, हमेशा। बहुत बोझ जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो क्रोधित वही होता है जो झूठा होता है। जो सबसे बड़ा इस संसार में गुस्सा वही होता है जो झूठा आदमी होता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। समझदारी इसमें नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। समझदारी ये है कि आप किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकाल लो। समझदारी ये है आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। इस संसार में आपके पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है। इस संसार में रहते हुए आपको जो है अपना काम निकाल लेना है। संत लोग जो है जैसे जिह्वा होती है 32 दांतों की बीच में रहती है, थोड़ा भी कुछ हुआ तो बेचारी कट जाएगी। वैसे ही संत लोग भी जो है इस संसार में रहते हैं। उनके लिए चारों तरफ से नियम मर्यादा है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। संत लोग जो है वो जैसे जीभ होती है, जिह्वा बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं, वह 32 दांतों के अंदर में रहती है। यदि थोड़ी भी बेचारी इधर उधर गई तो कट जाएगी। वैसे ही जो है संत जन जो है इस संसार में रहते हैं।
चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। महि समान साधु ही गुण नहीं आपन जान, तब ही संत बनता है सर्व ज्ञान गुण खान। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आपका तो कोई गर्दन भी काट कर लेके चला जाए तो भी नहीं बोलोगे। मैं बोला हमारे पास तो काटने वाले बहुत आए, वो तो काटे नहीं। अब तो हम आराम से रहना है, तो जो है वो तो काटे नहीं। जब जो है गर्दन काटने वाले थे वो आए भी थे काटने के लिए, वो लोग तो काटा नहीं, वो लोग चला गया, तो अब कौन आएगा। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो ये सारे सदगुरु की महिमा है। जहाँ रक्षकया पन नहीं कोई, जहाँ रक्षकया पन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद गुरु सी होई। तो जो है देखिए चेतना तो अजर अमर है, उसको तो आना पड़ेगा, मरेगी नहीं वो। मन मरता नहीं है, मन माया मरे ती नहीं, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो आप इस चक्कर में मत रहिए, मैंने फलाने को बुद्धू बना दिया, मैंने जो है पति को ऐसा कर दिया, पत्नी को ऐसा कर दिया। यही होता है संसार में, मैंने सबको सबक सिखा दिया। आप यहां सबक सिखाने के लिए नहीं आए हो, आप यहां आए हो गुरु के चरण को पकड़ने के लिए। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, आप यहां किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं आए हो। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। स्वामी जी बड़े प्यार से कह देती हैं। अभी हम ही लोगों को जो कहना होगा, हमारी भी वाणी जो है बहुत कर्कश है। अब एक संत है तो बोला नहीं आप तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। मैं मीठा मीठा नहीं बोलता हूं, वो सदगुरु जो है मीठा मीठा कर देता है। हमारी भी वाणी जो है थोड़ी और मधुर होना चाहिए, और मधुर होना चाहिए। लेकिन हम भी इस माया के प्रभाव में रहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। देखो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी इतना बढ़िया जो है एक ही लाइन में बता दिए,
ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरसा सकल नहीं होय। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा, मतलब दुख देगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, कितना बड़ा भी आप ज्ञानी क्यों न हो, और कितना बड़ा जो है आप ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, यदि आपके अंदर में भक्ति नहीं है, सदगुरु में प्रेम नहीं है, तो माया दुख देगी। बहुत से जो है संत जन ऐसे हैं, वो झामर झूमर में ज्यादा रहते हैं। ये जो है ना जादू मंत्र में ज्यादा रहते हैं कि वहां से ऐसा कर दो, वहां से ऐसा कर दो। वहां से कुछ होने वाला नहीं है। आपके कर्म होंगे, कर्म बनेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा होता है, उसने जादू मार दिया, हमारे पर आ गया। कैसे आएगा बताओ? आपको जो है आपका कर्म आपके कर्म आपके पति के साथ, यहां से अलग है। यहां पर लोग दूसरों को दोष लगा देते हैं, आपके वजह से हो गया, आपके वजह से हो गया। अरे मेरे वजह से काहे होगा भाई? अपना कर्म अपना कर रहे हैं, हमारे वजह से नहीं कुछ होगा। हम जो है जब गुरु के चरण में रहेंगे तभी आनंदित रहेंगे। इतना आप जो है विश्वास कर लीजिए। स्वामी ने कहा, माया मुंचन के लिए एकायाम लौटाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो मैं तो सबसे आसान समझता हूं, सदगुरु का गुणगान करो, भजन गाया करो, आनंदित रहोगे। स्वरवेद का जो है दोहे गाया करो, गुनगुनाया करो। घर में गाओ, बाहर गाओ, आंगन में गाओ, पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ। आपका जीवन आनंद में बीत जाएगा। भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। तो इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं। जो है आप सदगुरु का जो आप सेवा आसानी से सुविधा पूर्वक आप कर सकते हैं। आपके पास धन है तो धन दान करो। आप करिए हाड़ बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दी, अकिला बड़ी उपकार करा, जीवन काली। ये नित्य अनादि सदगुरु कवि साहब वाणी है। ये हाड़ बड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बड़ा कछु, अकिला बड़ी उपकार करा, जीवन काल। आपका शरीर जब स्वस्थ है, सुंदर है, तो भक्ति करो, भजन करो, भजन गाओ, भजन सुनाओ, भजन सुनो। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, या जैसा भी हो, तो जो है आप भजन गाओ। हाड़ बड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बड़ा कछु दी। और आपके पास धन दौलत है तो कुछ दान करो। अकिला बड़ी उपकार करा। और आपके पास बुद्धिमान हो, अक्ल है, तो जो है उपकार करो, परोपकार करो, उपकार करो, एक ही बातें हैं। आपके पास बुद्धि है तो उसको दो। आपकी बुद्धि का प्रयोग जो है ये संसार जो है गलत कर रहा है।
आपको भगवान ने बुद्धि दी है तो किसी का उपकार करो, परोपकार करो। ये सदगुरु की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है ये। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिला बाड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। तो जो आपकी अक्ल बड़ी है तो इसका मतलब क्या करोगे? दुनिया को फंसाओगे। ऐसे आदमी जो है उनको बहुत जीवन दुखमय होगा। इस संसार में अकल मतलब बुद्धि लोग दूसरों को फंसाने में करते हैं, किसी का काम बिगाड़ने में करते हैं। तो ये सब जो है आपको कर्म बनेंगे और जो है आपको भोगना होगा। जाहिर हरि कर्म है, भोगा हो सोदी, देहा भी मोती है, कर्म भोगाही। तो चलो अपना घर में चलते हैं। हंसा चलू निज देशवा, हंसा चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात सिंह नाही, ज्योति जमाना हो ज्योति जमाना। हंसा चलू निज देशवा, हंसा चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। बिना मेघ ग्राहे अति दामिनी दम काना, अति दामिनी दम काना। हंसा चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। अमी अबूंद ताहवा झरियावे, अमी अबूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा, वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। इसी सभा में आत्मज्ञान शांति बने हुए हैं। हंसा चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमी अबूंद ताहवा झरियावे, अमी अबूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा, वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। आज की सभा का अंतिम भजन। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही।
अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है किस सखी सुधि है बुदिस, जहाँसी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस सखी सुधि है बुदिस, जहाँसी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है बुदिस, जहाँसी आइलु जग माही। मन सुख भोगने वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है बुदिस, जहाँसी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू हो वही दिस, जहाँसी आइलु जग माही। तीसरी सभा में मनवांछित सुख भोगने वाले संत जन भी बैठे हुए हैं। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं, लेकिन इस संतों की सभा है। तो मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है बुदिस, जहाँसी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू हो वही दिस, जहाँसी आइलु जग माही। तो आपकी चेतना कहाँ से आई है? कहीं से न कहीं से आई है और फिर दोबारा कहीं न कहीं जाएगी। तो अपना घर देख लो, सदगुरु आपको बुला रहे हैं, स्वामी जी आपको बुला रहे हैं, तो गुरु के चरण में आ जाओ, वही आपका घर है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।